प्यारे बच्चों, हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टॉप 10 पॉइंट्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पर्पज यह है कि आप लोगों को हर लेसन से टॉप 10 या टॉप 20 पॉइंट्स ऐसे दिए जाएंगे जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे एंड अगर आप इन पर कंसंट्रेट करते हैं तो आप निश्चित ही मैक्सिमम मार्क पा जाएंगे। बच्चों, हर क्वेश्चन के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जब आप आंसर लिखते हैं तो दीज की पॉइंट्स मस्ट बी रिटन इन योर आंसर, अदरवाइज दीज आंसर्स विल नॉट बी परफेक्ट और ऐसे केस में आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। मेरा पर्पज है इन पॉइंट्स के हिसाब से क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको बताए जाएं, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रयास का लाभ उठाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे। बच्चों, टॉप 10 पॉइंट्स का स्टार्ट हम पी ब्लॉक से कर रहे हैं, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत ही इजी है और काफी अच्छा स्कोर करेगा। इस साल आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। पी ब्लॉक के मार्क्स काफी माने रखेंगे। आप लोग पी ब्लॉक में देखें टॉप 10 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द टॉप 10 पॉइंट्स इन पी ब्लॉक। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं एंड दीज आर द व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन and why electron gain enthalpy of nitrogen is positive and ionization enthalpy of nitrogen is more than oxygen। बच्चों, ये टॉप 3 क्वेश्चंस पीरियोडिक प्रॉपर्टी से अब तक पूछे गए हैं और इन्हें ही किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। इसी तरह से केटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर एंड फास्फोरस की, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंस के नाते आप जानते हैं हाइड्राइड ऑफ सल्फर गैस है, बट ऑफ सल्फर यानी H2S गैस है, जबकि H2O वाटर है। इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोराइड्स एंड देयर हाइब्रिडाइजेशन। This is also very important question, very important point for the purpose of examination, and we will also discuss this in detail। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, such as why ozone is a powerful oxidizing agent, sulfur dioxide is oxidizing and reducing in nature both, and oxidizing property of nitric acid and sulfuric acid। तो बच्चों, इनसे थ्योरेटिकल एंड रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म्स पेंटाहाइड्राइड, सीधे सीधे डीआयोडो से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस एंड रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन भी बहुत ही बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर ऑफ अमोनिया और इसका कंपेरिजन फास्फीन से, तथा इनर्ट गैसेस के यूसेज एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेसन। तो बच्चों, ये टॉप 10 पॉइंट्स हैं और हम इस पर आगे कंसंट्रेट करेंगे। आपको की पॉइंट्स के साथ आंसर्स बताए जाएंगे, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें और उनमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट्स। And today we have to discuss about the electron affinity and ionization enthalpy. This is the point number 1. It contains 3 questions. Why electron affinity of fluorine is less than chlorine, and why electron gain enthalpy of nitrogen is positive, and why ionization enthalpy of nitrogen is more than oxygen। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर देखते हैं। बच्चों, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू ओनली डिस्कस द की पॉइंट्स एंड आंसर राइटिंग मेथड। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द नेचर ऑफ साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की साइन डिपेंड्स करती है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए या रिपल्सिव फोर्स। सपोज दैट दिस इज एटम एंड दिस इज द वैलेंस शेल। जब वैलेंस शेल में हम एक आउटर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इन दैट केस टू ऑफ फोर्सेस ऑपरेट्स। फर्स्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन, एज वी कैन सी nucleus have positive charge and it will attract the electron towards itself, but same time electronic repulsion of valence shell also exists. These electrons repel the incoming electron due to the similar charge, but net value of repulsion and attraction depends upon the forces, attractive forces and repulsive forces. Sometimes net force becomes attractive, and when attractive force are greater, then the electron gain enthalpy will be negative, and if repulsive force are stronger, then electron gain enthalpy will be positive. We have to focus another thing is the electron affinity term. Actually, electron affinity term and electron gain enthalpy both are synonymous, but electron affinity is actually the negative value of electron gain enthalpy in its actual sense. That means if we think about the energy released, then we can say this is the measure of electron affinity. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम हैं। केवल हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो जब नेगेटिव होगी तब वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कही जाती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, जैसा कि नेम से क्लियर है। अब आप देखें किसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेल्टा ECS यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है इसे आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करना होगा, लेकिन आप सामान्यतः जाने कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, साइज बढ़ती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करती है। तो एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है ये होना चाहिए था कि फ्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ये सीक्वेंस होना चाहिए था। बट एक्चुअली हम देख रहे हैं रियल जो वैल्यूज हैं उसमें फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो बच्चों इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक साइज इज द की पॉइंट। इस क्वेश्चन में आपको एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एज ए की पॉइंट लेना है। इसकी साइज छोटा होने के नाते और दोनों में ही क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों में ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन छोटी साइज के नाते फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाती है, एंड इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो नजदीक इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अपोज ज्यादा करते हैं, जबकि क्लोरीन में हम देख रहे हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन काफी स्पेस पाता है, इलेक्ट्रॉनों से दूर आता है, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स कम होता है। एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स फ्लोरीन में क्लोरीन से ज्यादा है, बट रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा है, और नेट अट्रैक्शन जब हम देखते हैं तो वो कम हो जाता है फ्लोरीन में। दिस इज व्हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। बच्चों बहुत ही आसान सा है कि फ्लोरीन में नेट अट्रैक्शन एक्चुअली लेस होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसका की पॉइंट है, इसे आप लिखते हैं तो आंसर कंप्लीट होगा और आपको परफेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। देन है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, और इसमें एक फुलफिल्ड और दूसरी ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल की है वो हाफ फिल्ड है, एंड फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय होगी, खत्म हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसकी स्टेबिलिटी खत्म होगी।
तो ये इसका विरोध करता है और ग्रेट अपोज करता है, जिससे रिपल्सन ज्यादा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू हाई रिपल्सन नाइट्रोजन है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहां पर की पॉइंट है स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वह है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसका रीजन भी इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करना चाहता, अतः हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। दिस इज द रीजन दैट नाइट्रोजन हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज के लिए इतना ही।